नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया था, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन उनसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया था, जो पूरा वाक़या हम आज इस वीडियो में आपके सामने बयान करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ईमान अफरोज़ वाक़या है और इंशाअल्लाह इसे सुनकर हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब सलीबी ईसाइयों का कब्जा बैतुल मुक़द्दस पर था, तब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने मुल्क शाम को फ़तह करने वाली फ़ौज के सिपह सालार हज़रत अबू उबैदा बिन ज़र्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी फ़ौज समेत बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। चुनाचे हज़रत अबू उबैदा बिन ज़र्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन के हुक्म पर लब्बैक कहा और 5000 का लश्कर लेकर बैतुल मुक़द्दस रवाना हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चंद नुमाइंदों के हाथ सलीबियों के पास एक खत भेजा, जिसमें लिखा था कि सलामती है हर उस इंसान पर जिसने सीधा रास्ता इख्तियार किया और ईमान लाया अल्लाह पर और तस्लीम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को। हम तुम्हें दावत देते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दो और मुसलमान हो जाओ, और तुम्हें खबरदार करते हैं कि क़यामत बिलाशुबा आने वाली है और अल्लाह हर शख्स को कब्र से उठाने वाला है। अगर तुम इन बातों की गवाही देते हो तो तुम्हारा खून हम पर हराम हो जाएगा और तुम हमारे भाइयों में होगे, और अगर तुमने इन बातों से इनकार कर दिया तो तुम्हें जलील होकर हमको जजिया अदा करना होगा, और अगर तुमने इससे भी इनकार कर दिया तो याद रखो मैं तुम्हारे पास ऐसी फौज लाया हूँ कि इसे मौत ऐसे ही पसंद है जैसे कि तुम्हें शराब, और ये भी याद रखो कि मैं इंशाअल्लाह उस वक्त तक नहीं पलटूंगा जब तक कि तुम्हारी फौज को कत्ल ना कर दूं। दोस्तों, इस खत में लिखी मज़कूरा दोनों बातों का सलीबियों ने इनकार कर दिया, जिस पर हज़रत अबू उबैदा बिन ज़र्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौज को बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा करने का हुक्म दिया। तकरीबन 40 दिनों तक ये मुहासरा जारी रहा। बिलाखिर सलीबी इस शर्त पर सुलह करने को राजी हो गए कि मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बैतुल मुक़द्दस आएँ और सुलहनामा पर दस्तखत करें। हज़रत अबू उबैदा बिन ज़र्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सिलसिले में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस रवाना हुए। हज़रत उमर फ़ारूक जब बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे तब रास्ते में एक नहर आई जिसको पार करना जरूरी था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ऊँटनी से नीचे उतरे और अपने मोज़ों को उतार कर अपने कांधों पर डाल लिया और ऊँटनी की नकेल पकड़कर नहर को पार कर गए। हज़रत अबू उबैदा बिन ज़र्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ये किस हालत में नहर पार कर रहे हैं? मुझे कोई कांधों पर डालने की चीज़ है, आप मुझे पकड़ा देते या किसी गुलाम को दे देते। अगर सलीबी आपको इस हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मुसलमानों के खलीफा को ये भी नहीं पता कि मोज़े कहाँ रखने हैं। आपकी इस बात से मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। तब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अबू उबैदा, तेरी अज़मत मुझे पता है, अगर ये बात तेरे अलावा कोई और करता तो मैं उसको सज़ा ज़रूर देता। दोस्तों, इसके बाद जो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वो गौर व फिक्र करने की बात है। आपने फरमाया, अबू उबैदा बिन ज़र्रा, मैंने मोज़ों को कांधों पर रखा है, इससे मेरी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी सारे सलीबी कांप रहे हैं कि उमर आ रहा है। मैं मोज़ों को यहाँ रख कर क़यामत तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बता रहा हूँ कि याद रखो हम एक जलीलो ख्वार कौम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मज़हब इस्लाम के ज़रिए इज्जत बख्शी है, और जिस दिन हम लोग इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे तरीके से इज्जत तलाश करने लगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जलील कर देगा। दोस्तों, इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और सुलहनामे पर दस्तखत किए। इस सुलहनामे में था कि सलीबी बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दें, इसके बदले में मुसलमानों पर लाजिम था कि वे सलीबियों की जान बख्श दें।
और सलीबियों को ये आज़ादी होगी कि वे चाहे तो मुसलमान हो जाएं और चाहे तो अपने दीन पर कायम रहें। तो दोस्तों, इस तरह हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत अबू उबैदा बिन ज़र्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। इसके बाद फिर से ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया। उसके बाद हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। दोस्तों, जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने आए थे तब आपके जुब्बे में 36 पेबंद लगे हुए थे, जबकि आप 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान और खलीफतुल वक्त थे। लेकिन सादगी इतनी थी कि जुब्बे में 36 पेबंद, जिसमें एक चमड़े का टुकड़ा भी लगा हुआ था, और मोजे आपके कांधों पर थे। लेकिन क़यामत तक आपने उम्मत को ये दर्स दे दिया कि इज्जत सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन में है और किसी चीज़ में नहीं है। दोस्तों, आज हमने इस्लाम को छोड़कर दूसरी चीज़ों में इज्जत तलाश करनी शुरू कर दी है और हम पूरी दुनिया में रुस्बा हो गए और बैतुल मुक़द्दस फिर काफिरों के कब्जे में चला गया। अल्लाह हमें मजहब इस्लाम पर गामजन रहने और अपना जानो माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर लुटाने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।